अमेरिका पहुंचने के बाद अनमोल वहीं से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ऑपरेट कर रहा था और इधर भारत में एक के बाद एक कांड होते चले जा रहे थे। जांच एजेंसीज को यह पता चल चुका था कि अनमोल बिश्नोई अमेरिका में और उसे लाने की कोशिशें तेज हो गई। अनमोल लगातार अमेरिका और कनाडा आता जाता रहा। अप्रैल 2023 में अनमोल को कैलिफोर्निया में देखा गया था। पिछले साल अमेरिका में अनमोल को गिरफ्तार किया। फर्जी डॉक्यूमेंट से अमेरिका आने के आरोप में उसका अरेस्ट हुआ। अनमोल को अमेरिका के पोटावाटामी काउंटी जेल में रखा गया था। इस जेल में खूंखार अपराधियों को रखा जाता है। यहीं से अनमोल बिश्नोई के भारत आने की कोशिश तेज हुई और अब अनमोल बिश्नोई भारत आ चुका है और कहा जा रहा है कि उससे कई अहम राज जो हैं वो उगलवाए जाए। अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में बेहद कड़ी निगरानी में रखा गया था। अमेरिकी जेल में अनमोल बिश्नोई के पैरों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाई गई थी जिसे एंकलेट कहते हैं। यानी अगर अनमोल बिश्नोई भागने की भी कोशिश करता तो उसे पकड़ लिया जाता। एंकलेट को एंकल मॉनिटर या ट्रैकर भी कहा जाता है। इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को कैदी के पैर में बांध दिया जाता है। इससे आरोपी की जीपीएस लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। हाउस अरेस्ट के दौरान भी एंकलेट का प्रयोग करते हैं जिससे तय हो सके कि आरोपी घर से बाहर ना निकले। एंकलेट को बिना कोड या की के नहीं उतारा जा सकता। उतारने या काटने की कोशिश करने पर अलार्म बज जाता है। एंकलेट का इस्तेमाल आमतौर पर जमानत पर बाहर आए लोगों, हाउस अरेस्ट किए गए लोगों, प्रोबेशन या पैरोल पर या किए गए लोगों को पहनाया जाता है जिससे उनकी लोकेशन का पता चलता रहे और जरूरत पड़ने पर उनको पकड़ा जा सके। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ बाबा सिद्दीकी के परिवार ने भी कई शिकायतें दर्ज कराई। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के परिवार ने अमेरिकी एजेंसीज के सामने खुद को विक्टिम्स ऑफ क्राइम के रूप में रजिस्टर कराया। अमेरिकी एजेंसीज ने बाबा सिद्दीकी के परिवार को लगातार अपडेट देता रहा। वो 18 नवंबर को अमेरिकी एजेंसी की तरफ से एक ईमेल आया था। इसमें लिखा था कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से निकाल दिया गया है। इसी के बाद अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत के लिए डिपोर्ट किया गया। अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की शह पर अनमोल बिश्नोई ने कई कांड किए। वो एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। अनमोल बिश्नोई अमेरिका में बैठकर लॉरेंस का गैंग चला रहा था। अनमोल बिश्नोई पर भारत में 10 लाख रुपए का इनाम था। 26 साल के अनमोल बिश्नोई पर भारत में कुल 18 केस हैं। हत्या, हथियारों की तस्करी, उगाही, धमकी देना, सब तरह के केस। अनमोल बिश्नोई अमेरिका से लॉरेंस के शूटर्स को आदेश देता था और अमेरिका से ही लॉरेंस गैंग के मेंबर्स तक पैसा पहुंचाता था। अनमोल बिश्नोई भारत में एक बार गिरफ्तार भी हो चुका है और राजस्थान की जोधपुर जेल में सजा भी काट चुका है जहां से 7 अक्टूबर 2021 को वो जमानत पर बाहर आया था और फिर अमेरिका निकल गया। अनमोल बिश्नोई ने जो अपराध किए हैं उनमें सबसे बड़ा कांड है बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाना। 12 अक्टूबर 2024 को यह हत्या हुई थी। मुंबई के बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल पर बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर 3 शूटर्स ने हत्या कर दी थी। बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी और पुलिस ने इस मामले में करीब 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई वांटेड घोषित हो गया था और हत्या के दौरान शूटर्स के साथ वो संपर्क में था। अनमोल बिश्नोई हत्या के बाद एक शूटर ने अनमोल को फोटो वीडियो भेजे। शूटर ने फोटो और वीडियो भेजकर हत्या कंफर्म भी की। इसी तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी और इसमें अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया। 29 मई 2022 को सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या पंजाब के मानसा में गोली मारकर की गई थी। हत्याकांड के बाद अनमोल का नाम चर्चा में आया। लॉरेंस ने तिहाड़ जेल में से मूसेवाले की हत्या की साजिश रची। अनमोल ने गोल्डी बराड़ से मिलकर साजिश को अंजाम दिया। लॉरेंस बिश्नोई का भतीजा सचिन भी हत्याकांड में शामिल था। हत्या को अंजाम देने से पहले मूसेवाला की रेकी की गई थी। रेकी करने के बाद शूटर और हथियारों का इंतजाम हुआ। पाठशाला में अब अगला चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा बंजी जंपिंग में रस्सी टूटी, कहीं पूरा रोलर कोस्टर पलट गया, एडवेंचर राइड्स का खौफनाक सच। एडवेंचर के चक्कर में हो रहे हादसों का वो चैप्टर जिसको नहीं देखेगा तो बहुत पछताना पड़ेगा। रोमांच को करीब से देखने की चाहत कई बार जान पर भारी पड़ जाती है। ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं जिन्हें देखकर कलेजा कांपता है। एडवेंचर पार्क में राइड फेल हो जाती है तो अम्यूजमेंट पार्क में बड़े बड़े झूले नीचे गिर जाते हैं। ऐसा ज्यादातर तब होता है जब सुरक्षा में खामी हो या लापरवाही बरती गई। हाल ही में ऋषिकेश में बंजी जंपिंग के दौरान रस्सी ही टूट गई। सोचकर ही कलेजा कांप जाता है कि जब कोई 180 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरेगा तो क्या ही हाल हुआ होगा। लेकिन यह पहला हादसा नहीं है। एडवेंचर के इस खेल में ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें कई बार लोगों की जान तक चली गई। पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े अम्यूजमेंट पार्क हैं जहां बड़े बड़े और अजब गजब झूले हैं। ऐसे ही झूलों की राइड के दौरान हादसे भी होते रहे। इतने बड़े झूलों में जब कोई राइड लेता है तो सांसें थमने लगती हैं।
दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हाथ कांपते हैं, लोग हवा में उछल जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। इसी रोमांच को महसूस करने की चाहत लोगों को एडवेंचर पार्क ले जाती है। 2022 में पंजाब के मोहाली में एक अम्यूजमेंट पार्क में बड़ा हादसा हुआ। एक जॉय राइड, जिसे ड्रॉप टावर झूला कहा जाता है, वो 50 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। इस घटना में कई लोग, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे, वो घायल हो गए थे। जांच में पता चला था कि झूले को ऊपर ले जाने वाली 4 हाइड्रोलिक तारों में से एक टूट गई थी, जिससे झूला अचानक अनियंत्रित होकर नीचे आ गिरा। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। हालांकि कई लोगों को रीढ़, गर्दन, जबड़े और नाक में चोट आई। अमेरिका के ओहियो में अम्यूजमेंट पार्क में भी एक जबरदस्त हादसा हुआ था। फायर बॉल नाम का झूला तब जब नीचे आया तो उसका एक कंपार्टमेंट जमीन से टकरा गया, जिसके बाद उसमें बैठे कई लोग हवा में उड़ते हुए नजर आए। जो कंपार्टमेंट झूले से टूटकर अलग हो गया, उसमें 8 लोग बैठे हुए थे, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। इसी साल जुलाई में सऊदी अरब के एक अम्यूजमेंट पार्क में भीषण हादसा हुआ था। पेंडुलम की तरह घूमती 360 डिग्री नाम की राइड एक झटके में नीचे आ गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई थी। झूला टूटते ही इतनी जोरदार धमाका हुआ कि पास खड़े सुरक्षाकर्मी भाग गए। हादसे में कम से कम 23 लोग घायल हुए थे, जिनमें 3 की हालत गंभीर थी। जांच में पाया गया था कि लापरवाही के चलते हादसा हुआ, जिससे कई लोगों की जान पर बन आई। उत्तराखंड का ऋषिकेश एडवेंचर गेम्स के लिए मशहूर है, लेकिन बंजी जंपिंग के दौरान हुए हादसे को देखकर लोगों का दिल दहल गया। एक शख्स ने रस्सी बांधकर बंजी जंपिंग टावर से छलांग लगा दी, लेकिन जैसे ही वो बीच में पहुंचा, रस्सी टूट गई और वो गोते लगाते हुए नीचे आ गया। हादसे का वीडियो पास ही खड़े लोग बना रहे थे। इस दौरान कुछ लोग कार से भी बंजी जंपिंग का वीडियो बना रहे थे, जिनके कैमरे में यह खौफनाक मंजर कैद हुआ। 180 फीट से यह शख्स नीचे एक टीन की शेड पर गिरा। तुरंत उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन आप ही देखिए, इतने खतरनाक खेल में सुरक्षा का कोई इंतजाम उस तरह से नहीं था। जहां जाल होना चाहिए था, वहां पर टीन की शेड थी। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम का रहने वाला 23 साल का युवक इस हादसे का शिकार हुआ है, जिसे ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी युवक की जान बच गई। ऋषिकेश में लापरवाही के चलते सिर्फ एक शख्स की जान पर बनाई, लेकिन यहां देखिए, मैरी गो राउंड नाम के झूले पर कई लोग सवार हैं। झूले के हर कंपार्टमेंट में 2 से 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान एक कंपार्टमेंट झूले से अलग हो जाता है। इस कंपार्टमेंट में बैठा शख्स रेलिंग से घिसटता हुआ काफी दूर तक चला जाता है। उसी कंपार्टमेंट में दूसरा शख्स भी दिख रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। हादसा होते ही चीख पुकार मच जाती है। जो लोग बाहर खड़े थे वो झूले पर चढ़ जाते हैं, लेकिन किसी का भी बैलेंस नहीं बनता। वो तो झूले की स्पीड कम थी और एक्सीडेंट भी तब हुआ जब झूला रुकने वाला था, न तो सोचिए क्या हुआ होता। बेंगलुरु में रोलर कोस्टर राइड पर बैठी एक लड़की की किस्मत अच्छी नहीं थी। यहां झूले को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन डर और घबराहट की वजह से युवती को हार्ट अटैक आ गया। युवती ने झूले पर ही दम तोड़ दिया। जब झूला रुका तो युवती के दोस्तों ने उसे उठाने की कोशिश की। उसके चेहरे पर पानी डाला गया। सभी लोगों को लगा कि वो सिर्फ बेहोश हुई है, लेकिन हाई इंटेंसिटी रोलर कोस्टर ने उसकी जान ले ली। 2022 में पेरू में हुए हादसे की भी तस्वीरें देखिए। यहां मेरी गो राउंड झूले की मोटर ही फेल हो गई। इसके बाद तो हाहाकार मच गया, आउट ऑफ कंट्रोल हुआ झूला। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.